गुस्तावो को मजबूरी में सभी को बैंक से जाने देने का फैसला करना पड़ता है। इस जोखिम भरे काम से सही सलामत लौटने के बाद जब पूरी टीम बैंक से चुराए गए डेटा की बारीकी से जांच करती है तो थॉम एक बार फिर अपनी गजब की बुद्धिमानी का सबूत देता है। वह ध्यान देता है कि स्कैनर तिजोरी के एक खास हिस्से का साफ ढांचा नहीं बना पाया है। वो तुरंत समझ जाता है कि उस जगह पर पानी मौजूद है। दरअसल उस गुप्त तिजोरी के ठीक ऊपर पानी का एक बहुत बड़ा टैंक मौजूद है। 19वीं सदी के उस्ताद इंजीनियर्स ने इस लॉकर की सुरक्षा के लिए ऐसा अचूक चक्रव्यूह बनाया है कि अगर कोई भी घुसपैठिया बिना अनुमति के इसके अंदर कदम रखता है तो मुख्य पाइपलाइन के सारे वाल्व्स खुद ब खुद खुल जाते हैं। देखते ही देखते वह पूरा हिस्सा पानी से भर जाता है, जिससे चोर वहीं फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। थॉम अपनी खोज से यह भी पता लगाता है कि उस पुराने दौर में आज की तरह कोई मोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी, पर उसकी जगह उन्होंने फर्श के नीचे एक बहुत ही संवेदनशील तराजू फिट कर रखा है। जैसे ही तिजोरी की जमीन पर तय सीमा से 1 ग्राम भी फालतू वजन पड़ता है, वह पूरा सिस्टम खुद एक्टिवेट हो जाता है और वाटर ट्रैप चालू हो जाता है। अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस संवेदनशील तराजू को बिना डिस्टर्ब किए तिजोरी को कैसे पार किया जाए। उधर बैंक में अलार्म बजने की उस घटना के बाद जब सुरक्षा बलों को कोई सुराग नहीं मिलता तो बैंक प्रेसिडेंट गुस्तावो को बहुत बुरी तरह डांटते हैं। उसी दौरान पूरे देश में फुटबॉल वर्ल्ड कप का जोश अपने चरम पर होता है और बैंक के ठीक बाहर बने चौक पर स्पेन की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों फैंस की भारी भीड़ जमा होती है। बैंक प्रेसिडेंट के सलाहकार गुस्तावो का बचाव करते हुए कहते हैं कि शायद अलार्म बजने की वजह बाहर लगे बड़े बड़े पावर जनरेटर्स और मैच दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर हो सकता है। इसी बीच जेम्स और साइमन अंडरग्राउंड सीवर के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करके उस बड़े तराजू के बेसमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि थॉम ने पहले ही अंदाजा लगाया था, वह मैकेनिकल सिस्टम सच में पुरानी इंजीनियरिंग की एक बेजोड़ मिसाल है। लेकिन अब उनके सामने एक और नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। उस गुप्त तिजोरी तक नीचे के रास्ते से सुरंग खोदने के लिए उन्हें कम से कम 15 दिनों का वक्त चाहिए। अगर वे मशीन्स का इस्तेमाल करके तेजी से ड्रिलिंग करते हैं तो उसकी तेज आवाज से बैंक की सिक्योरिटी टीम तुरंत अलर्ट हो जाएगी। वे हर हाल में वर्ल्ड कप के इस खुशनुमा माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं जब बाहर मौजूद पूरी जनता और पुलिस मैच के रोमांच में डूबी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि फाइनल मैच अब से सिर्फ 8 दिन बाद ही होने वाला है। ये सुनकर वॉल्टर पूरी तरह निराश हो जाता है और मिशन को यहीं बंद करने का मन बना लेता है। टीम के बाकी लोग भी उम्मीद खोने लगते हैं, लेकिन अक्सर बड़ी मुसीबतें ही सबसे शानदार रास्तों को जन्म देती हैं। एक शाम वॉल्टर बैंक के ठीक सामने वाली एक ऊंची इमारत की छत पर जाता है। वहां से नीचे का नजारा देखते हुए वह नोटिस करता है कि जब भी फुटबॉल मैच के दौरान स्पेन की टीम कोई गोल दागती है और नीचे खड़ी भीड़ खुशी के मारे चिल्लाती है तो बैंक के मोशन डिटेक्शन कैमरास खुद ब खुद उस शोर की तरफ घूम जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि वे नीचे के बजाय बैंक की छत के रास्ते ऊपर से अंदर घुस सकते हैं। लेकिन यह पूरा खतरनाक प्लान स्पेन की फुटबॉल टीम की जीत पर टिका है और किस्मत देखिए, स्पेन की टीम बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल जीतकर सीधे फाइनल में पहुंच जाती है। अब टीम के लिए बस तिजोरी तक पहुंचने के रास्ते को सेफ बनाना बाकी है। इसी बीच एक दिन कंट्रोल रूम में ड्यूटी संभालते हुए गुस्तावो के कानों में सफाई कर्मचारियों की बातचीत का कुछ हिस्सा पड़ता है। वे आपस में बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले बैंक की तरफ से सफाई का काम रोकने के लिए एक कॉल आया था क्योंकि सिस्टम में कोई खराबी थी। ये बात सुनते ही गुस्तावो को झटका लगता है और उसे तुरंत याद आता है कि उस दिन 2 नए सफाई कर्मी बैंक के अंदर आए थे। वह बिना कोई वक्त गंवाए पुराने कैमरास के रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करता है, जहां उसे थॉम और साइमन की साफ तस्वीरें मिल जाती हैं। लेकिन चूंकि उन दोनों का कोई पुराना पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए बैंक का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उनकी पहचान बताने में फेल हो जाता है। अब गुस्तावो पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हो चुका है। वह बैंक के